इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम OSINT टूल के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है, सो डू नॉट यूज इट फॉर अनएथिकल पर्पस। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उन रिक्वायरमेंट्स में किस जगह पे एरर आएगा और उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस टूल के लिए काले लिनक्स को यूज़ ना करें, क्योंकि जब आप काले लिनक्स से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो इंस्टाग्राम आपको लॉगिन नहीं होने देगा। इसलिए आप इस टूल के लिए यूबुंटू ओएस को यूज़ करें। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल में एंटर होते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एडमिन में जाते हैं और उसके लिए हम कमांड लिखेंगे sudo su। इस वीडियो में मैं जितनी भी कमांड्स लिखूंगा वो सारी की सारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहां से इसको कॉपी पेस्ट अपने पास कर सकें। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एडमिन में एंटर होते हैं और यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करते हैं। वही पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे जो मैंने ubuntu ओएस में लॉगिन होने के लिए दिया था और यहाँ से एंटर पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने एडमिन में एंटर हो चुका हूँ। अब सबसे पहले मुझे OSINT जो टूल है उसको इंस्टॉल करना है। उसके लिए एक वेबसाइट है, वहाँ पे हम जाएंगे गिट हब पे। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे हम कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो कोड है इसको कॉपी कर लेंगे। इस वीडियो के लिए मैं इस जो ये हमारे पास कोड आ रहा है इसको मैं अपने पास टाइप करूँगा। उसके लिए मैं पहले सबसे पहले कमांड लिखूंगा गिट क्लोन और यहाँ पे जो वो कोड है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास एक एरर आएगा कि आपका जो ये टर्मिनल है ये कहेगा कि यहाँ पे गिट इंस्टॉल नहीं है, लेकिन वो ऊपर आपको बताएगा कि आपने क्या टाइप करना है कि आप यहाँ से गिट जो है उसको इंस्टॉल कर लें। तो वो बहुत इजी है। जब जब आप इसको ये कोड लिखेंगे और एंटर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कह देगा कि यहाँ पे गिट इंस्टॉल नहीं है। उसके लिए वो एक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो कहता है कि आप sudo apt git लिखें और उस पर एंटर करें ताकि आपका जो गिट है वो इंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पे एक ये एरर आ सकता है, लेकिन उसका टर्मिनल खुद ही सोल्यूशन बता देगा। तो मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इस टूल को इंस्टॉल करने के लिए हमने सब कुछ जितनी भी कमांड थी वो टाइप कर लिया। अब यहाँ पे एंटर पे क्लिक करेंगे। अब मैंने पहले से ही ये इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे वो कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन आप इसको इंस्टॉल कर लें, ये 15 से 20 सेकंड लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो हमारे पास टूल है ये इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हुआ। उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे ls और एंटर करेंगे। अब देखें ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है मेरे पास। अब हम इस जो हमने टूल इंस्टॉल किया है इसके अंदर एंटर होते हैं। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे cd OSINT। अब मैं इस टूल के अंदर एंटर हो चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसको कैसे इंस्टॉल करना है और उसमें कहाँ पे एरर आ सकता है और उसको आपने कैसे रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे पाइथन 3.6 चाहिए या उससे अपर वर्जन चाहिए। OSINT टूल जो होता है वो इससे ओल्डर वर्जन पे काम नहीं करेगा। तो आप जस्ट यहाँ पे एक कमांड टाइप करेंगे sudo apt install python 3। अब जब आप ये कमांड टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन होगा उसको खुद ही इंस्टॉल कर देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एंटर करते हैं। क्योंकि मैं ये ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल कर चुका हुआ हूँ तो उसने मुझे कहा कि वो ऑलरेडी इंस्टॉल है या ऑलरेडी जो है वो न्यूएस्ट वर्जन पे है, आप इसको इंस्टॉल कर लें, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद मुझे एक और जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा
sudo, इनफैक्ट आप यहाँ पे टाइप ना करें, अपना जो अपर एरो है उसको क्लिक करें, तो जो मैंने ऊपर लिखा था sudo apt install python 3 वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा जाएगा। और क्योंकि मेरी अगली रिक्वायरमेंट जो है वो पिप इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे डैश पिप लिख दूंगा और एंटर पे क्लिक कर दूंगा। क्योंकि मैंने ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था तो उसने मुझे कहा कि ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन पे है, तो आप भी इसको इंस्टॉल कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा और इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। अब जो मैं लास्ट यहाँ पे कोड लिखने लगा हूँ उसमें मोस्ट प्रॉब्ली एरर आएगा कि वहाँ पे वो इंस्टॉल नहीं होगा। pip3 इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, ये जो हमारे पास pip3 कॉन्फ़िगरेशन है, ये यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली इसमें एरर आएगा और ये यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा। तो अगर आपके पास एरर आए तो ये कोड लिखने से पहले आपने ये जो 3 कोड्स हैं इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने पास। आप ये कोड अपने पास बारी बारी टाइप करेंगे और ये बारी बारी इंस्टॉल होते रहेंगे। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी करके इनको भी इंस्टॉल कर लें, ताकि जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है pip3 की उसमें एरर आना ख़त्म हो जाए। जब आप ये कर लें और उसके बाद आप दोबारा pip3 इंस्टॉल और रिक्वायरमेंट डॉट टी टाइप करें और उसके बाद आप हिट पे एंटर करें तो आपका कोई भी एरर नहीं आएगा। क्योंकि मैं इसको इसको भी ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी इसको कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, तो उसने मुझे कहा है रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने जो कॉन्फ़िगर वाला फोल्डर है, जो कॉन्फ़िग वाली मेरी है उसमें मैं एंटर होऊंगा। उसके लिए मैं cd config, अब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग पे एंटर हो चुका हूँ और अब यहाँ पे मैं इसकी डिटेल चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ है। तो इसके अंदर मेरे पास एक क्रीडेंशियल डॉट ini है और एक सेटिंग्स डॉट जेसन है। तो जो सेटिंग्स डॉट जेसन है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, तो सबसे पहले हम इस सेटिंग्स डॉट जेसन को अपने पास रिमूव कर लेते हैं। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे rm सेटिंग्स डॉट जेसन। अब यहाँ पे हमने जो rm जो सेटिंग्स डॉट जेसन की फाइल थी उसको रिमूव कर दिया। अब सबसे पहले हम जो हमारे क्रीडेंशियल्स हैं उसके अंदर एंटर होते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे कमांड जो है वो टाइप करेंगे nano credentials डॉट ini और एंटर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम जो हमारा यूज़र नेम है, जो हमारा आईडी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इससे पहले एक फेक आईडी इंस्टाग्राम पे क्रिएट कर लें। अपने ओरिजिनल आईडी से आप ये किसी के भी इंस्टाग्राम को एक्सेस करने की कोशिश ना करें। यहाँ पे आप एक फेक आईडी बना लें, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हम यूज़र नेम लिखेंगे जो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का होगा और मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप करूँगा। अब यहाँ पे आपने कंट्रोल ओ एंटर करना है और एग्जिट होने के लिए कंट्रोल एक्स कर देना है। अब यहाँ पे हमने एक, जिस तरह हमने सेटिंग्स डॉट जेसन की फाइल हमने डिलीट किया है, अब हमें एक और फाइल क्रिएट करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे एको अब यहाँ पे मैंने एक फाइल भी क्रिएट कर लिया। अब मैं वापस जो मेरा OSINT टूल है उसके अंदर जाता हूँ। उसके लिए मैं कमांड टाइप करूँगा cd डॉट डॉट। अब मैं वापस जो मेरा OSINT टूल है उसके अंदर मैं एंटर हो चुका हूँ। अब यहाँ से जो हमारा फन पोर्शन है वो स्टार्ट होगा। तो अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे python 3 main डॉट py और जो आईडी मैंने हैक करना है उसका मैं यहाँ पे यूज़र नेम लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक आईडी का यूज़र नेम लिखता हूँ और अब मैं यहाँ से एंटर पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे अटेम्प्ट करा उसको लॉगिन करने के लिए और हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट कि मेरे पास कौन कौन सी कमांड जो है वो अवेलेबल है। अब यहाँ पे इसने मुझे लिस्ट दे दिया कि इस टूल से मैं क्या कुछ कर सकता हूँ।
तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी जो मेरा जो टारगेट है, अगर मैं इसकी कोई फोटोज़ वगैरह डाउनलोड करना चाहता हूँ तो ये मैं यहाँ पे टाइप करूँगा फोटोज़, और यहाँ पे मैं एंटर पे क्लिक करूँगा। अब वो पूछे कि आपने कितनी फ़ोटोज़ डाउनलोड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं उसको कहता हूँ टू, मैंने 2 फोटोज़ डाउनलोड करनी है और एंटर पे क्लिक करता हूँ। अब वो फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर रहा है और ये मेरे आउटपुट फोल्डर में डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं आपको इसका जो ये OSINT टूल है इसका ड्रॉबैक बता देता हूँ कि इसका मेन ड्रॉबैक क्या है। इसका मेन ड्रॉबैक ये है कि ये किसी भी उस आईडी पे काम नहीं करेगा जो प्राइवेट होगा और उसको आपने फॉलो ना किया हो। जो भी आईडी की इंफॉर्मेशन आपने निकालनी है उसके लिए ज़रूरी है कि आपने उसको फॉलो किया हो।